अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एन ए गार्डनिंग। व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह के फजल व करम से ठीक होंगे। तो आज मैं आपको बहार के सीज़न के स्टार्ट होने पर अपने गार्डन का विज़िट करवाना चाहती हूँ कि मैंने अपने गार्डन को कैसे सजाया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले तो मेरा वो प्लांटर है जो मैंने पिछले दिनों वंडरिंग ड्यू और बोट लिली से सजाया था। तो ये आपको कैसा लगा? अब इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। बाकी ये मेरा दूसरा कोना है जहाँ से मैं अपने गार्डन को स्टार्ट करूँगी। ये कुछ वेजिटेबल्स के प्लांट्स हैं। ये लगाई तो मैंने मूलियाँ थी, मगर ये मोंगरे अब बन रहे हैं। व्यूअर्स, आप कुछ भी ग्रो करो, चाहे आप फ्लावरिंग प्लांट्स ग्रो करो या वेजिटेबल्स, अगर आपने उनकी बेस यानी उनकी सॉइल अच्छी तैयार की होगी तो आपका कोई भी प्लांट अच्छे से सरवाइव कर सकेगा। तो मैंने सॉइल इनकी बहुत अच्छी तैयार की हुई है। ये मेरा लीमू का प्लांट है जो मैं इसी सीज़न लेकर आई हूँ, और इस बड़े ड्रम वाले प्लांटर में मैंने लगा रखा है, और इसकी ग्रोथ माशाल्लाह से बहुत अच्छी हो रही है। तकरीबन हर जहाँ पे इसकी आँख बनी हुई है वहाँ से इसने अपने स्टेम्स निकालना शुरू कर दी हैं। चंद दिनों के बाद मेरा ये लेमन का प्लांट आपको हरा भरा दिखाई देगा। यहाँ पे मैंने आपको कुछ मटर के प्लांट दिखाने थे, भूल गई थी। ये देखें व्यूअर्स, मटर के प्लांट अच्छे ग्रो कर रहे हैं और साथ में आपको मटर भी दिख रहे हैं। इस एरिया में तो मैंने थोड़े से मटर ग्रो किए हैं। इसमें मैंने तकरीबन 4 प्लांट ग्रो किए हुए हैं और हर किसी के साथ फ्रूटिंग अब शुरू हो चुकी है। ये मेरे गार्डन का तकरीबन सेंटर है। यहाँ से दोनों साइड का व्यू ज़बरदस्त आता है। इस साइड से कुछ मेरे फ्लावरिंग प्लांट हैं और कुछ वेजिटेबल प्लांट्स हैं, और दूसरा एरिया यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ कोने पे मेरे टमाटर के प्लांट हैं जो बड़ी अच्छी ग्रोथ के साथ चल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इनके साथ छोटे छोटे टमाटर बनना स्टार्ट हो गए हैं। मैं तो डरते हुए इनको हाथ भी नहीं इतना लगाती कि कहीं ये गिर ना जाए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से कुछ टमाटर इनके साथ लगे हैं और मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा वेजिटेबल्स प्लांट ग्रो किए हैं। तो वीवर्स, मुझे बहुत मज़ा भी आ रहा है इनको ग्रो करते हुए और दिल को सुकून भी है। मैं अक्सर इनके पास जाकर घंटों बैठी रहती हूँ और मेरा टाइम कैसे गुज़रता है मुझे पता भी नहीं चलता। मैं कभी किसी प्लांट के पास जाकर बैठ जाती हूँ और कभी किसी प्लांट के पास। मुझे बहुत सुकून मिलता है इनके पास बैठकर। तो व्यूअर्स, आप भी अपनी छतों पे या अपने सहन में, चाहे आप फ्लावरिंग प्लांट लगाएं या वेजिटेबल प्लांट्स, एक तो व्यूअर्स ये माहौल को आलूदगी से बचाते हैं और दूसरा हमारे इर्द गिर्द खूबसूरती बखेरते हैं। जब इन पे कलियां आती हैं या फ्लावर आते हैं या इन पे फल फूल आते हैं तो हमारा दिल खुशी से झूम उठता है। ये देखें व्यूअर्स, मैंने यहाँ पे काली तोरी का एक सीड ग्रो किया था जो जर्मिनेट हो चुका है। ये मेरा मिर्च का प्लांट है और इसके गिर्द 3-4 प्लांट ये बैंगन के हैं जिनकी ग्रोथ सही जा रही है। अब इन पे फ्लावरिंग तकरीबन स्टार्ट होने वाली है। अगले कुछ दिनों में इन पे भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। इससे आगे मेरे कुछ प्लांट मिर्ची के हैं और कुछ शिमला मिर्च के हैं
और साथ में कुछ टमाटर के प्लांट्स हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि व्यूअर्स कितना खूबसूरत एरिया ये दिखाई दे रहा है। जैसे ही बाहर का मौसम स्टार्ट होता है तो हमारे प्लांट्स और खिलकर खूबसूरत हो जाते हैं, क्योंकि इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और नए से नए इन पे लीव्स आना शुरू हो जाते हैं। ये मेरे टमाटर के प्लांट्स हैं और इन पे भी अब फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई हुई है और छोटे छोटे इन पे टमाटर बन रहे हैं। ये आगे शलजम का एक प्लांटर है जिनमें छोटे छोटे शलजम बनने स्टार्ट हो गए हैं। ये आगे मैंने कुछ लोबिये की फलियों के सीड्स ग्रो किए थे। तकरीबन तमाम प्लांट अब ठीक ग्रो कर रहे हैं। चले अब चलते हैं दूसरी साइड पे। तो यहाँ पे मेरी ये एक ग्रेप्स की वाइन है जो मैंने एक बाल्टी में लगाई हुई है। ये एलोवेरा के प्लांटर हैं और यहाँ से मैंने कुछ ये 2 गमलों में शिफ्ट किया है एलोवेरा को, ताकि इनके ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स ग्रो हो सकें। ये आगे कुछ मैंने ड्रिंक्स की बॉटल में पेंसी के प्लांट्स लगाए हैं जो अब कलियों पे आ गए हैं। चंद दिनों में इन पे भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जिन लोगों के पास जगह की कमी होती है वो इस तरह के भी जुगाड़ लगा सकते हैं कि आप अपने वेस्ट से, किचन के वेस्ट से बहुत सारी चीज़ें प्लांटर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। ये आगे कुछ मेरे प्लांट कटिंग से लगाए हुए हैं और ये टब में मैंने अंजीर का प्लांट लगाया हुआ है जो व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। इसके साथ मैंने इस प्लांटर में, ग्रो बैग में मैंने कद्दू के सीड्स लगाए थे और आगे इसमें मैंने करेले के सीड्स लगाए हुए हैं। यहाँ से मेरे फ्लावरिंग प्लांट शुरू हो जाते हैं। तो ये रेननकोलस का प्लांट है और ये प्राइमुला का, और साथ में ये पर्पल रेननकोलस का ही प्लांट है। इधर ये कुछ मैंने कटिंग्स लगाई हुई हैं और ये फिर आइस प्लांट स्टार्ट हो जाते हैं। तो व्यूअर्स देखें, इन्हें देख के पता चलता है कि वाकई बहार आ चुकी है। इनके पास मैं बहुत सारा टाइम स्पेंड करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। व्यूअर्स, अगर आप अपने प्लांट के पास बैठें तो आप टेंशन फ्री हो जाते हैं। बहुत सी बीमारियां ऑटोमेटिक आपसे दूर हो जाती हैं। ये दूसरी साइड का एरिया है और यहाँ से मेरे कुछ पिटोनिया और पेंसी प्लांट्स शुरू हो जाते हैं। पिटोनिया प्लांट्स में अब फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। तकरीबन 4-5 कलर्स में मैंने इस दफ़ा पनीरी लगाई थी जिन पे अब फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी छत पे भी अब फ्लावर्स आने शुरू हो गए हैं। देखें व्यूअर्स, ये एरिया कितना प्यारा लग रहा है। हम अपने घरों को सजाने के लिए ही तो फ्लावरिंग प्लांट लगाते हैं, तो क्या ही अच्छा हो कि फ्लावरिंग प्लांट्स के साथ साथ हम कुछ वेजिटेबल्स भी ग्रो कर लें ताकि हमें कुछ फ़ायदा भी हो। ये मेरे कुछ गज़ेनिया के प्लांट्स हैं जो अब फ्लावरिंग पे आ चुके हैं। सुबह इंशाल्लाह इन पे भी 2 फ्लावर्स खिलेंगे। मैंने इस दफ़ा बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स के साथ साथ वेजिटेबल प्लांट्स भी ग्रो किए हैं। ये बिगोनिया के प्लांट्स हैं और ये तो पूरी सर्दियां ही फ्लावरिंग देते रहे हैं।
अब यहाँ से ये कोना स्टार्ट हो जाता है मेरे वेजिटेबल प्लांट्स का। इनके आगे मैंने ये कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स रखे हुए हैं। अगर हम वेजिटेबल प्लांट ग्रो करते हैं तो फिर भी हमें कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स ग्रो करने पड़ेंगे, क्योंकि पॉलिनेटर्स को अट्रैक्टिव करने के लिए हमें इन प्लांट्स का सहारा लेना पड़ता है। ये आगे बास्केट में मैंने कुछ पालक और मेथी ग्रो की हुई है, जो आगे रमज़ान में मेरे काम आएगी। ये मेरे कुछ रोज़ के प्लांट्स हैं। इस दफ़ा मैं लेकर आई थी और ये डबल शेडेड है। ये तो येलो और पिंक शेड में है और इसके साथ एक ऑरेंज और मैरून शेड में है। इंतहाई खूबसूरत शेडेड ये प्लांट्स हैं। इस दफ़ा काफ़ी अरसे के बाद मैं रोज़ प्लांट लेकर आई हूँ, वरना मेरा इनसे जी उकता गया हुआ था, क्योंकि इन पे सही तरह से फ्लावर नहीं आते थे। तो बहुत मेहनत करती थी, इसके बावजूद भी फ्लावर नहीं आते थे। ये आगे देखें व्यूअर्स, आपका दिल खुश हो जाएगा। ये मेरे कुछ मटर के प्लांटर हैं और तमाम में माशाल्लाह माशाल्लाह भर भर के फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हुई है। हर जगह पे आपको गुच्छे में मटर दिख रहे होंगे। अल्लाह करे कि इनमें अब दाने भी भर भर के आएँ। मटर के प्लांट पे अगर मटर लगें तो सबसे पहले इनकी पेपड़ी बनती है और उसके बाद इसमें दाने भरते हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह फल तो ठीक लगे, अल्लाह इसे और तरक्की दे। तो ये एरिया मेरा बहुत प्यारा लगता है इन्हीं को देखकर। जी तो व्यूअर्स, मेरा गार्डन आपको कैसा लगा? अगर मेरा गार्डन आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।